हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ द शैडो। तो करना क्या है, इसमें सबसे पहले हम जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था तो यहाँ भी हम करेंगे डायग्राम रेडी। जैसे डायग्राम रेडी होगी उसके बाद क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो रीड करते हुए क्वेश्चन में एक चीज़ सीधी दिख रही है कि एक तो टावर होगा, स्टैंडिंग होना, ग्राउंड होगा। तो लो यहाँ पे एक हम टावर एज्यूम करते हैं, ये ग्राउंड हो गया और यहाँ पे हमारा टावर हो गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ठीक साइज हो ताकि प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन विजिबल हो जाए। सेकेंड थिंग इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, इसकी शैडो की बात हो रही है। शैडो ऑब्वियसली अगर सन सपोज यहाँ पे होगा तो शैडो फॉल करती हुई यहाँ कहीं फॉल करेगी। तो ज्यूम करते हैं कि शैडो यहाँ कहीं पे फॉल कर रही है। ठीक है, एंड देयर सेइंग कि 40 मीटर लॉन्गर मतलब ये शैडो अपनी लंबाई से 40 मीटर और बड़ी होगी। मतलब ऑलरेडी तो है ही इतनी, इससे 40 मीटर और लॉन्ग हो जाएगी। 40 मीटर और लॉन्ग हो जाएगी, मतलब मान लेते यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ से फॉल करती हुई यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। कब होगी? व्हेन द सन अल्टीट्यूड इज 30, जब एंगल कितना होगा 30। देन किसके कंपैरिजन में हो रहा है? देन व्हेन इट वाज 60, कि पहले कितना था, वाज लगा हुआ है ना, पहले कितना था 60, अब कितना, इज का मतलब प्रेजेंट 30। तो थोड़ी इंग्लिश का भी ध्यान रखना, देख लो वाज 60 मतलब पहले जो मैंने पहले डायग्राम बनाई उसके बाद जो चेंजेस करे उसके हिसाब से एंगल आना चाहिए 30। अब कैसे पता चले ये दूर ड्रॉ करना है? वो सीधा पता चल रहा था कि शैडो बड़ी हो चुकी है तो दूर जाना था, लेंथ बड़ी करनी थी। ठीक है, तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको एक बार एक्स मान लेते हैं। तो अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो डायग्राम रेडी होगी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ये ए बी सी एंड डी ये वाला पॉइंट। तो अब सारा रेडी करते हैं। तो ट्रायंगल देख रहे होगा, पहले ए बी सी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोलूँगा ट्रायंगल ए बी सी में मैंने पहले 60 के हिसाब से फिल करना है tan 60 डिग्री। ये आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये मेरा P होगा, ये मेरा बेस होगा। तो परपेंडिकुलर पे हमें क्लियरली पता लग रहा है AB आ रही है और बेस में कौन आ रही है? BC, जिसको मैंने x बोल रखा है। तो मैंने AB/x फिल कर दिया। ठीक है, तो tan 60 का आंसर कितना होता है? √3। अगर जिनको नहीं पता वो आज लर्न कर लो। tan 60 का आंसर रहेगा √3। तो ये गया इधर मल्टीप्लाई होने के लिए, जैसे ये x गया मल्टीप्लाई होने के लिए इधर क्या बन जाएगा? √3x और इक्वल टू में आ जाएगा AB। तो लो एक चीज़ पता लग गई कि ये जो AB है वो कितना आएगा? √3x। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? हमने नेक्स्ट ट्रायंगल में चले जाना है। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, ये देख लो ABD। अब ABD ट्रायंगल के हिसाब से हम बोलेंगे tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा इसके सामने AB और नीचे क्या होगा? BD। AB कितना है? देख लो AB कितना है, ऑलरेडी पता है √3x। और BD, अगर BD ध्यान से देखें तो उसमें x भी आ रहा है, 40 भी आ रहा है, हम लिखेंगे x + 40। ठीक है, दोनों आ रहे हैं x + 40। और tan 30 बता दो कितना होता है। तो यहाँ मैं फिल करने जा रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखने जा रहा हूँ। tan 30 का आंसर रहेगा 1/√3 इक्वल टू में ये चल रहा है √3x/x + 40। आई होप स्टेप्स समझ आ रहे होंगे। tan 30 का आंसर मैंने 1/√3, ये आपको पहले बोला है, ये वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी। और ये चीज़ एज इट इज़, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, देखना क्या आएगा। 1 के पास मल्टीप्लाई होने के लिए सीधा सीधा बन गया x + 40। ये चीज़ इसके पास मल्टीप्लाई होने गई तो देखो √3 कितना हो जाएगा? 3x। ये प्लस का x है, उधर जाके क्या बोलेगा? प्लस। देखो 3 इधर x प्लस हो रहा है, उधर जाके बोलेगा -x। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 2x और यहाँ पे 40, 2 पे कट करा तो कितना रहेगा? 20। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ये जो हमारा x था कितना आंसर दे रहा है? 20। तो यहाँ लिख देते हैं कि जो x का जो आंसर है वो आएगा 20। ठीक है, तो हमें ये चीज़ मिल चुकी है 20। अब उनसे पूछते हैं क्या क्या चाहिए। एक तो हाइट ऑफ द टावर, ये जो हाइट है ये चाहिए होगा। तो मैं AB में ही फिल करने जा रहा हूँ। AB थी ना हमारी हाइट, तो AB में हम फिल करने जा रहे हैं x का आंसर। √3 × x कितना है? 20। तो ये बन गया 20√3 मीटर्स। लो हमारा आंसर आ चुका है। और सेकंड चीज़ क्या थी? लेंथ ऑफ द शैडो। देखो मेरे पास शैडो ये थी ना एक्चुअल में, ये तो बाद में लॉन्गर वाली बात की वजह से मुझे एक्सटेंड करनी पड़ी, लेकिन एक्चुअल लेंथ तो यही थी ना शैडो की। तो वो हमने x निकाल के दे दी, कितनी आ रही है? 20 मीटर। तो कहाँ लिखे हम? यहाँ लिखते हैं कि शैडो कितनी आ रही है? 20 मीटर्स। और जो हाइट थी वो निकल के आ रही है 20√3 मीटर्स। लेकिन उन्होंने जैसे √3 का आंसर दे रखा है तो वो चाहते हैं कि हम √3 का आंसर भी फिल कर दे। तो यहाँ फिल कर दो 1.73। बस इसके बाद अब मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर देना रह गया। देख लो 2 से पहले मल्टीप्लाई करते, 0 लास्ट पे लगा देंगे।
तो 2 इंटू 3 6 7 2 14 1 कैरी 2 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 और पीछे एक 0। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट छोड़ के ही आंसर दे दो 34.60 मीटर, ये हमारी हाइट रहेगी। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, सिंपल था क्वेश्चन काफ़ी। डायग्राम में ही थी मेन चीज़, ये जो लाइन जैसे लिख दी कि सल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट वाज 60, तो जिनको इंग्लिश आती है तो इज 30 वाज 60, पहले 60 था, बाद में प्रेजेंट टेंस में आके वो 30 बना। और कब बना? जब 40 मीटर लॉन्ग हो चुकी, जब हमने इसको एक्सटेंड 40 कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, ये भी 5 मार्कर क्वेश्चन की तरह ही आते हैं ये वाले क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से करना है। 1 मार्क्स तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, फिर ये tan 60 tan 30 भरने के 1 मार्क्स और उनकी वैल्यू सोल्व करने के 3 मार्क्स तो यहीं पे कंप्लीट हो गए। फिर ये जो आंसर सोल्व करके दिया इसका 1 मार्क्स मान लो, और टोटल कंप्लीट हो गया हमारा 5 1 2 3 4 और 1 डायग्राम का 5 मार्कर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं, आम देखे जाते हैं, बेसिक के पेपर में भी देखे गए, स्टैंडर्ड के भी पेपर में। तो अच्छी तरह देख लेना क्या क्या करा हुआ है, कुछ नहीं था। डायग्राम जिनको बनानी आ गई उनको क्वेश्चन करना अपने आप आता होगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी समझ आया होगा। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए लाइक करना, कमेंट करना और सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।